नमस्कार भाई दोस्तों। 9 सितंबर को चुनाव है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और अमृतपाल सिंह खालसा उसमें वोट डालेगा। कन्फर्म वोट डालनी पड़ेगी, उसमें वोट डाली जाती है, एमपी की वोट डलती है तो डाली जाएगी वोट। तो दूसरी तरफ जो अमेरिका की, कनाडा की, ये जो जितनी भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया, उसके अंदर पन्नू ही पन्नू छाया हुआ है। बड़े कमाल की बात है, यहाँ की मीडिया में, यहाँ की नेशनल मीडिया में पंजाब तो छाया हुआ है, बाढ़ से पंजाब छाया, लेकिन पाकिस्तान वाला पंजाब छाया हुआ है। पाकिस्तान में मची तबाही, सब कुछ हो गया, तराई तराई, पता नहीं कैसी कैसी करके न्यूज़ें बना रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। आते ही अपने मोदी साहब को अफगानिस्तान दिखाई देगा, भाई अफगानिस्तान में राहत सामग्री पहुंचानी है। आपके भरोसे बना तो पहले था पंजाब, ना आज है और ना आगे होगा। अगर आप आगे अकाल पुरख ने चाहा, वाहेगुरु अकाल पुरख ने चाहा, तो पंजाब फिर खुद एक ऐसी महाशक्ति बन के खड़ा हो जाएगा। अगर ये भाईचारक सांझ ऐसे ही बनी रही ना, और संयुक्त पंजाब, महापंजाब, जिसको कि आप कुछ भी बोलते हो, हमारा जो महापंजाब है, उसका भाईचारा और थोड़ा सा मजबूत हो गया, तो आपको तो समझ में ना आए, पता ना कितने बार आपकी तपस्या में कमी आएगी, कितने बार तपस्या में कमी आएगी, गिनती भूल जाओगे आप। अरे ये है ना, आपको एक चीज बता देते हैं, पंजाब वो पंजाब है जो लोगों को लड़ना, अड़ना और खड़ना सिखाता है। इतनी बाढ़ की तबाही अगर कहीं भी आ जाए, आपने हिमाचल को तो प्राकृतिक आपदा का घोषित कर दिया, स्टेट घोषित कर दिया प्राकृतिक। अब इसको क्या करोगे? इसमें तो आपकी लाई हुई आपदा, आप लोगों की लाई हुई है, इसको क्या करोगे? मनोज त्रिपाठी का अभी तक क्या किया? जो बीबीएमबी का चेयरमैन है, उसका क्या किया आपने? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वाले का चेयरमैन का, उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं, कोई कार्रवाई हुई, कोई क्यों नहीं, कोई एक्शन होया? फिर एक्शन अगर नियंग सिंह ने ले लिया तो फिर आप प्याऊ प्याऊ है ना, जो तुम्हारा जो भी गर्म तंदूरी लाल है या कुछ भी है, पनौती सुनौती जो भी है, वो प्याऊ प्याऊ ही करता फिरेगा। फिर समझ में नहीं आएगा कब कहाँ से कौन सा क्या हो गया। ये भी आराम से है ना, इशारों को अगर समझो, बोलते ना राज को राज रहने दो, तो इशारों को समझो, पकड़ लो। ये क्या हो रहा है तुम्हारे को? तुम्हारे अंग्रेजी तो आती होगी ना, अंधभक्तों को अंग्रेजी आती है, क्योंकि इनका प्याऊ प्याऊ ना ऐसी इंग्लिश बोलता है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होती, तो इनको तो अलग लेवल की इंग्लिश आती है। पता नहीं कौन सी डिग्री है उनके पास, वो डिग्री दिखा दी तो चाइना और अमेरिका फायदा उठा लेंगे। एक चीज बताओ मेरे को, आज तक एक चीज समझ में नहीं आई। अमेरिका इंडिया की दोस्ती, घबराया चीन। अब चीन की और इंडिया की दोस्ती, घबराया अमेरिका। पहले तुम ट्रंप के लिए आह्वान कर रहे थे, और ये पंजाब के बांदर सेना वाले, ये गंजे पंजे टकले पकले, क्या कर रहे हो तुम? मतलब कि ट्रंप का पुतला जलाना और ये करना वो करना। अगर उसको पता लग गया, डोन टू को, तुम्हारे को घर से चक देगा वो, पता है ना। ओसामा बिन लादेन को कहां से उठा ले गया था, वो तुम्हारे को घर से चक देगा। मुश्किल बच पाओगे फिर। टकले पकले तुम्हारे कारण ना, तकलीफ फिर वहां और आ रही है। वहां से चुन चुन के गुजरातियों को भगाया जा रहा है अमेरिका के अंदर से, चुन चुन के। टकलो सिर्फ तुम्हारी हरकतों के कारण। वहां पर हरियाणा के जाट बिल्कुल सेफ हैं, सिख बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन गुजरातियों को ढूंढा जा रहा है भाई। हरियाणा वाले पूरे सेफ हैं। हाँ, जो बांदर सेना में शामिल है वो सेफ नहीं है, उनको ही बता देते वो सेफ नहीं है। ये देखो जो अमेरिका की मीडिया है वो क्या बोल रही है, सुनो एक बार, थोड़ा ध्यान से सुनो है, सुनना पक्का, आपकी समझ में आएगा। नेशनल मीडिया। On November 23rd, 2025, Ottawa, Canada, is set to host the next round of the unofficial Khalistan referendum, organized by Sikhs for Justice. This comes as part of their wider Global Khalistan Referendum initiative, which has drawn participation from Sikh diaspora communities across multiple continents over the past 4 years. कल का ही है, कहीं सोच जाओ कहीं The और। journey began in October 2021 in London, where approximately 30,000 Sikhs took part in the inaugural vote. Just 2 months later, in December 2021, Geneva recorded a more modest turnout of over 6,000 participants, but momentum quickly grew. समझ गए? नहीं आया, समझ जाओगे। In 2022, Rome saw nearly 62,000 Sikhs casting their ballots, a strong signal of the diaspora's engagement. Canada, however, soon emerged as the epicenter of the referendum movement. In September 2022, Brampton witnessed a record turnout of 110,000 voters in a single day. 1,10,000। सारी गिनती सुन लेना आप, कितनी वो है वोटिंग आज तक, वोटिंग की सुन लो। By 2023, Surrey became the standout location, with cumulative participation surpassing 200,000 votes. 2 लाख क्रॉस 2023 में। Calgary
added to that trend in mid-2024 with another 55,000 ballots. The movement has not been limited to Europe and Canada. In late 2024, New Zealand saw over 37,000 Sikhs cast their votes in Auckland. बड़े कमाल की बात है, न्यूजीलैंड में जो है 2024 में वहां पर 37,000 सिखों की वोटिंग होगी थी, बताओ। और यहाँ The United States has also hosted multiple phases. San Francisco in January 2024 drew an impressive 127,000 voters. 1,27,000. Sacramento added 61,000. Los Angeles recorded 35,000. And most recently, Washington, D.C. saw 16,500 Sikhs participate in August 2025. Referendum campaign. While the exercise carries no official legal recognition, it has become a powerful platform for many Sikhs worldwide to express their political sentiment. असली Now, attention shifts once again to Canada, specifically Ottawa, where the next round will take place on November 23rd, 2025. Organizers believe turnout could be significant, as Canada continues to be the largest hub of Sikh referendum activity worldwide. With Ottawa on the horizon, the global Khalistan referendum enters yet another decisive chapter. We'll keep following this story here at... सारी स्टोरी ले रहे हैं, ये सारा डाटा ले रहे हैं, ये कब कहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी वोटिंग की और कमी है, थोड़ी सी। फिर तुम ये जो लेकर आ रहे हो ना लैंड पुलिंग बिल और ये पानी छोड़ना और ये करना वो करना, तो जब 5+5 दरियाओं का देश हो जाएगा, ओट लोगे पानी को, सहन कर लोगे, बर्दाश्त कर लोगे पानी को। जिस पानी से तुम डरा रहे हो फिर तुम्हारे को उसी पानी से डर लगेगा। किस तरीके से घूम का आ सकता, तुमने कभी सोचा इस बात को? कभी नहीं सोचा। तुम्हारे को आज तक किसने बचाया? सिखों ने बचाया आज तक। जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, कोई भी आया, अंग्रेज आए, उनको भगाने में से ज्यादा योगदान किसका है? सिखों का है। क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं बची भाई तुम्हारे प्याऊ प्याऊ के अंदर? तुम्हारा है, हमारा तो है नहीं है। हमारा होता तो उसको आते सबसे पहले पंजाब दिखाई देता, अगर होता हमारा तो। लेकिन प्याऊ प्याऊ तुम्हारा है। अगर हमारा प्रधानमंत्री होता, अगर हमारा गृह मंत्री होता, या हमारा रक्षा मंत्री होता, या हमारा दादा छोटू राम होता, उसको सिर्फ पंजाब दिखाई देता, पंजाब दिखाई देता उसको। महाराजा रणजीत सिंह वाला राज दिखाई देता उसको कि हाँ भाई मेरे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे मुसीबत में हैं, हम साथ खड़े हैं उनके, उनको दिखाई देता। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को क्यों दिखाई देगा? कि उसकी तपस्या में कमी लेकर आ जाते हैं। अब ना सभी मंदिरों में जाकर तपस्या कर लेना, बड़ी भारी कमी आने वाली है, बहुत भारी कमी आएगी अब की बार तपस्या में। और इतनी भारी कमी आएगी कि है ना काउंट नहीं कर पाओगे, अब की बार काउंट नहीं कर पाओगे। या तो 6 महीने के अंदर अंदर क्लोज है खाता, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का खाता क्लोज, झोला चक लेगा और नप लेगा। नहीं नपेगा ना तो फिर ना चक दे फट्टे निप दे गिल्ली, आज जलंधर कल नू दिल्ली। दिल्ली को नापते समय ना ज़्यादा समय नहीं लगता, पैरों से नाप देंगे दिल्ली को, तो पैरों से। दिल्ली कोई दूर नहीं है, 21 बार फतेह करके छोड़ रखे है ना, फिर दिखा देंगे। नहीं तो अभी ताज़ा ही दिखाया था ना 2021-22 में, ताज़ा ही देखा होगा ना तुमने कैसे दिल्ली जीती जाती है। ऐसे जीती जाती है। तपस्या में कमी आ गई भगतो, अंध भगतो, प्याऊ प्याऊ को अच्छा खिला पिला दो क्यों, और अच्छी तपस्या करवा दो, क्योंकि अब की बार जो तपस्या में कमी आएगी ना, कहीं अगली बार तपस्या करने के लिए ना बचे, फिर तपस्या का मौका नहीं मिलेगा। अब कर लेगा जितनी तपस्या करनी होगी, और सारी तपस्या में एक साथ कमी लेकर आएंगे। पंजाब गुरा दे ना दे बसदा है, याद रखना इस बात को। हरियाणा साथ है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात ठाकुर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।